बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे कह रहे थे कि सर प्रिपरेशन पेपर शेयर कर दें सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का। तो मैंने अपने फेसबुक के पेज पे पहले से शेयर किया हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उसको आप एक लेक्चर भी बना दें, एक वीडियो भी बना दें। तो ये उसी लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली टारगेट पेपर वगैरह नहीं देता, क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो यूजुअली मैं पूरा काम करा रहा होता हूँ, पूरी किताब पढ़ा रहा होता हूँ। तो इसीलिए तो खैर कुछ एक आइडिया है कि हर चैप्टर से क्या है। बाज लोग कहते हैं कि सर ये तो पूरी किताब है, तो भाई फिर आप इसको ना देखें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी काम का है तो फिर बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो उसमें जो खास तौर पे बेटे आपने चीजें देखनी है, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड के आइडेंटिफिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स भी लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको लाजमी देखना। और अगर नहीं आते तो मैं ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करना, तो तुम देख सकते हो मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें ग्रुप ब्लॉक और पीरियड के आइडेंटिफिकेशन मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिखाई है। 10-15 मिनट में तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तुम्हारा एक शॉर्ट क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आइडेंटिफिकेशन और ग्रुप ब्लॉक पीरियड के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है। हर ग्रुप की और हर ब्लॉक की बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखनी है। फिर मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये सारे शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं। फिर लॉन्ग में जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें तमाम के तमाम पीरियड्स को डिस्कस करना है। जितने भी बोल्ड दिए हुए हैं यहाँ पे दे आर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पे आओगे तो चैप्टर 2 पे आओगे तो यहाँ पे वाटर गैस है और उसकी प्रिपरेशन है, और सेपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर टॉपिक है। और जब हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल और बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन नेचुरल गैस, उससे जो बनता है वो वाटर गैस बनती है। फिर उससे हम कैसे सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन को, वो उसमें देखिएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, उसके प्रिपरेशन और उसके यूजेस को देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हाइड्राइड्स को देखना है और उसमें 3 की डिटेल आपने खासतौर पे देखनी है, आयनिक, कोवेलेंट और कॉम्प्लेक्स, स्पेशली कोवेलेंट और कॉम्प्लेक्स। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, उसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग के 2 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करोगे तुम, एक कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन बाय कैस्टर कैलनर प्रोसेस और एक अमोनिया सॉल्वे की प्रिपरेशन, सॉरी अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस जिससे आप सोडा ऐश की प्रिपरेशन करोगे। कैस्टर कैलनर प्रोसेस जो है वो चैप्टर 3 में भी है, 4 में भी है। और बेटे जो 3 में है वो कास्टिक सोडा के लिए और 4 में जो है वो क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए, तो दोनों यहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी ये 2 टॉपिक के अलावा छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं, इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे मैंने दी हुई हैं, इनको देख लेना। ऐसा बाकी चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने का इम्कान नहीं है। इन 2 से बड़े क्वेश्चन बनने के बाद छोटे मोटे एमसीक्यूज या जो एक टेबल वाला क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें मुख्तलिफ फार्मूला दिए हुए होते हैं, नाम दिए हुए होते हैं, फार्मूला पूछते हैं, यूजेस पूछते हैं, उसको देख लेना अच्छे से। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसके अलावा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये इस बार शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। बाकी बोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये शॉर्ट नोट्स के लिए हैं। सल्फर कैलोट्रॉप्स हैं शॉर्ट नोट के लिए। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल, इसको तुम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखोगे। बाकी अगेन कोई से भी फॉर्मूले वगैरह यहाँ से आ सकते हैं आपके पास। कुछ मैंने इक्वेशंस यहाँ पे खास तौर पे मेंशन की हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और सिलिकॉन के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है जिंक के साथ या एल्यूमिनियम के साथ। बाकी रेड लैक पिगमेंट की प्रिपरेशन है और ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन है। चैप्टर 5 में आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, इसकी वीडियो अपलोड है चैनल पे, वहां से देख सकते हो, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर इस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो और खासतौर पे चिलेट और चिलेटिंग एजेंट्स की डेफिनेशन वगैरह, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ सकती है। शॉर्ट नोट देखो फोटोग्राफी पे, स्टेनलेस स्टील पे, ल्यूनर कास्टिक पे, ब्लू विट्रॉल पे, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो 4-5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, इनको देख लो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एमसीक्यूज मैं शेयर कर ही रहा हूँ ग्रुप पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छे से पढ़ो। शॉर्ट नोट देखो पॉलीमराइजेशन, होमोलोगस सीरीज पे फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन और उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर आता है तो फिर फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना तुम्हारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, मैंने इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग में इसको ऐड कर दिया। चैप्टर 7 पे जाओगे तो क्यूल को देखोगे वहां पे अच्छे से, ठीक है जी। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखना है, इथाइलिन यानी कि इथीन और एसिटाइलिन का। क्लोरीनेशन इन बेंजीन, सॉरी मीथेन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा ये कुछ प्रिपरेशन है
कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोटोलिन, ये कुछ प्रिपरेशंस हैं। ये इसका भी लेक्चर अपलोडेड है। बाकी वर्ड्स रिएक्शन देखो, ओरिएंटेशन इन बेंजीन देखो। चैप्टर नंबर 7 ऑलमोस्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने चीजें लिखी हैं, कोशिश करके इनको अच्छे से देख लो। चैप्टर 8 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसके रिएक्शन जो है वो शॉर्ट में या लॉन्ग में, एलिमिनेशन रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म, ये भी शॉर्ट लॉन्ग कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो एलिमिनेशन लॉन्ग के लिए लगता है और दूसरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो शॉर्ट के लिए लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे अरेंज किया हुआ है। 9 में देखोगे तो अगेन 9 पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ इक्वेशंस का है। तो कुछ अहम इक्वेशंस जो है यहाँ फॉर्मल्डिहाइड की, फिनोल की, और अलग से कुछ अहम इक्वेशन है अलग अलग टॉपिक्स की, वो लिखी हुई है। बाकी जो बड़ा सवाल बन सकता है वो फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और मोलासिस पे बन सकता है। चैप्टर 10 से शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली बनते हैं, वाइटामिन उनकी क्लासिफिकेशन और जो डिजीज उनकी डेफिशिएंसी से होते हैं वो। ऑयल और फैट को तफसील से देखो, उसके प्रिपरेशन देखो, रेंसिडिटी और क्यों होती है रेंसिडिटी, फिर ऑयल और फैट वगैरह की कुछ टर्म्स हैं वो देखना अच्छे से। इसके अलावा ज़्विटराइन की डेफिनेशन, सपोनिफिकेशन, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेना क्योंकि 4 नंबर का जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है उसमें से एक दो डेफिनेशन यहाँ से आती हैं। अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी क्लासिफिकेशन देखनी है और इनका जो रोल है ह्यूमन बॉडी में उसको देखना है। चैप्टर नंबर 11, इसमें 3-4 शॉर्ट नोट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो। बाकी इसको रीड करना 11 को, क्या एमसीक्यू आ जाए तो तुम इसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो तुमने अभी, जो तुम्हारे पास 2-3 दिन के गैप्स हैं पेपर में, इनको बहुत अच्छे से देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो। खासतौर पर जो लॉन्ग के लिए बताया मैं, गिनती के 6-7 टॉपिक्स ही हैं और पेपर में भी तकरीबन अगर आप देखें 2 लॉन्ग में आते हैं, 2 ऑर्गेनिक में लॉन्ग है, 2 इनऑर्गेनिक में, तो टोटल 8 पार्ट होते हैं लॉन्ग में। तो ये 7-8 ही बताए, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। अपना ख्याल रखो, अच्छे से तैयारी करो। अल्लाह हाफिज़।